Hello students, our today's topic is epicyclic gear train and its numericals. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स पढ़ लिया था। क्या होता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स? एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स में हम जो बोल रहे हैं ये एक हमारे पास आर्म्स होती है, इस आर्म के अबाउट जो है गियर्स रोटेट करते हैं। अगर हम इस न्यूमेरिकल में देखें तो ये रिलेटिव मूव करते हैं ईच अदर। सिंपल गियर ट्रेन अगर हम बात करें, सपोज अगर हमने इस आर्म को फिक्स कर दिया यहाँ पर, ये जो आर्म सी रखी है, यहाँ पर गियर ए और जो गियर सी है दोनों का ही हमारे पास जो कॉमन एक्सिस है O1 के अबाउट गियर ए भी रोटेट करता है और आर्म सी भी रोटेट करती है, और जो गियर बी है वो हमारे पास O2 एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। अगर हम बात करें कि हमने जो आर्म है सी, इसको हमने फिक्स कर दिया है, तब जब गियर ए रोटेट होगा तो ये गियर बी को रोटेट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम बात करें कि गियर बी रोटेट हो रहा है तो ये गियर ए को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ऐसी जो गियर ट्रेन होती है उसको हम सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं। लेकिन अगर हम गियर आर्म सी को फिक्स ना करते हुए गियर ए को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, सपोज गियर ए यहाँ पर फिक्स है, तो जब ये आर्म ए रोटेट होगी अबाउट O1 एंटी क्लॉकवाइज में और आइडर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये जो गियर बी है ये फोर्स होगा मूव होने के लिए। तो इस टाइप की जो गियर ट्रेन्स होती है इसको हम बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स। जो कि एपिसाइक्लिक यहाँ पर हम बात करें, साइक्लिक का मीन्स ये मीन्स अराउंड, ठीक है। तो इस टाइप की जो गियर ट्रेन्स होती है वो जनरली यूज़फुल होती है हाई वेलोसिटी रेशो ट्रांसमिशन के लिए, और जो इनकी साइज़ होती है वो भी बहुत छोटी होती है। लेज़र स्पेस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो बेग गियर्स ऑफ लेथ, डिफरेंशियल गियर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, पुली ब्लॉक्स में, रिस्ट वॉच में हम इसको यूज़ करते हैं। जब एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स आती हैं। एक होती है हमारे पास टेबुलर मेथड और एक होती है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में आप कंसिडर करते हैं गियर ए पे जो टीथ है, नंबर ऑफ टीथ वो TA है, और नंबर ऑफ टीथ गियर बी पे जो है वो TB है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं प्रोसेस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्म को फिक्स कर देते हैं। हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पर आर्म को फिक्स कर दिया है और बोला है गियर ए जो है वो रोटेट कर रहा है 1 रिवोल्यूशन। ये जो आर्म है हमने यहाँ पर फिक्स कर दी है और गियर जो है ए जो है वो रोटेट कर रहा है आपके पास +1 रिवोल्यूशन से। अगर गियर ए पूरा एक बार रोटेट होता है +1 रिवोल्यूशन लेता है, तब बी के कितने रिवोल्यूशन होंगे ये हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखना, आर्म को हमने फिक्स कर दिया तो उसके रिवोल्यूशन 0 हो जाएंगे। गियर ए के रिवोल्यूशन जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे +1। गियर बी के रिवोल्यूशन हम क्या करते हैं, जनरली सीरीज में चलते हैं। सपोज ये आर्म थी, ये आर्म किससे चल रही है, आर्म और ये दोनों एक साथ चल रहा है गियर ए, और गियर ए किसको चला रहा है, गियर बी को चला रहा है। तो सबसे पहले आर्म आती है, देन फिर गियर ए आता है, फिर गियर बी आता है। हमने बोला कि इसका रिवोल्यूशन गियर ए चला रहा है गियर बी को, तो अगर इसका निकालना है तो क्या करेंगे, होता है ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, मतलब TA/TB। हम यहाँ पे लिखेंगे TA/TB। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो आपके पास जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे लिया है -TA/TB। सिमिलरली अगर हम बोलें कि आर्म तो हमारी फिक्स है लेकिन गियर ए जो है वो X रिवोल्यूशन दे रहा है, सपोज 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, -x TA/TB। अब हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स में हम +y रिवोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पर +y, तो हम यहाँ पर टोटल मोशन देखेंगे तो होगा 0 + y, y, x + y, यहाँ होगा y -x TA/TB। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट होती है और इस टेबल की हेल्प से हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम न्यूमेरिकल समझते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन and arms carries 2 gears A and B having a 36 and 45 teeth। A पे 36 टीथ है और B पे कितने 45 टीथ है। अगर आर्म जो है हमारी 150 RPM से रोटेट कर रही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए के सेंटर के अबाउट, क्योंकि इधर भी रोटेट कर सकती है, ए के अबाउट हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे रोटेट कर रही है, तब जो गियर बी की स्पीड होगी वो फाइंड करनी है। और अगर गियर ए जो है वो हमारा फिक्स की जगह वो चल रहा है हमारा 300 RPM पे, लिखा है बिंग फिक्स मैक्स 300 RPM पे चल रहा होगा, तब जो गियर बी है उसकी स्पीड क्या होगी ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर TA/TB दिया था, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए भी दिया था, स्पीड दी है TC जो चल रही है आर्म हमारी 150 RPM पे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। तो हम टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेप नंबर्स होती हैं, कंडीशन ऑफ मोशन जो न्यूमेरिकल में दिया होगा वो लगा देंगे, और रिवोल्यूशंस ऑफ एलिमेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आर्म लेते हैं,
ये आर्म किसको चला रही, किसकी हेल्प से चल रही, दोनों साथ में गियर ए, और गियर ए किसको चला रहा है, गियर बी को चला रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर आर्म जो है वो फिक्स्ड है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। गियर ए का हम 1 रिवोल्यूशन ले रहे हैं, उसकी हेल्प से बी कितना चल रहा है, तो हमने बोला था ड्राइवर अपॉन ड्रीवन, जो चलाने वाला है चलने वाला है उसके नंबर ऑफ टिथ का रेशियो ले लेते हैं, तो हम लिखते हैं टी ए बाई टी बी। अब अगर ये जो आर्म है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी तो ये किस में चलेगा, गियर बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो हमारा नेगेटिव साइन आएगा। सिमिलरली जो हमने प्रीवियस टेबल में किया था, एक्स रिवोल्यूशन अगर हम गियर ए को प्रोवाइड करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कोई भी 4, 5, 6, तो x का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है सभी में प्लस वाई रिवोल्यूशन देते हैं, तो सभी को प्लस वाई रिवोल्यूशन देते हैं। अब टोटल मोशन निकालते हैं, तो ये होगा 0 प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स टी ए बाई टी बी। तो यहाँ पर हमारी टेबल क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब इस जो लास्ट हमारे पास टोटल मोशन वाली ये रो है, इस रो की हेल्प से हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारी आर्म थी वो तो आर्म 150 आरपीएम पे चल रही है, मतलब आप देखेंगे कि आर्म का मोशन ये था y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 150 आरपीएम। सिमिलरली अगर हम बात करें गियर ए की, ठीक है, तो गियर ए हमने क्या बोला है यहाँ पर, पहले फिक्स किया था गियर ए हमने, तो यहाँ पर गियर ए अगर फिक्स्ड है तो x प्लस वाई को 0 होना चाहिए, कोई मोशन ही नहीं होना चाहिए, x प्लस वाई को 0, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस वाई, और y की वैल्यू हमारे पास 150 है तो हो जाएगा माइनस 150 आरपीएम। अगर b की बात करें तो b में आप देख सकते हैं y माइनस एक्स टी ए बाई टी बी, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, गियर बी का रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे गियर बी, स्पीड ऑफ गियर बी एन बी इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स टी ए बाई टी बी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज, y की वैल्यू है हमारे पास 150, x की वैल्यू है माइनस 150, तो माइनस 150 और माइनस प्लस 150, टी ए के हमको पता है नंबर ऑफ टिथ गियर ए पे 36, गियर बी पे 45, ये वैल्यूज रख के हम यहाँ पे निकालेंगे स्पीड गियर बी की। तो ये आ रही है हमारी प्लस 270 आरपीएम। प्लस का मतलब ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, इसका मतलब इसका मोशन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। स्पीड ऑफ गियर बी व्हेन द गियर मेक्स एन 300 आरपीएम क्लॉकवाइज। अगर हमने उसको फिक्स ना करते हुए हमने क्या लिया है, 300 आरपीएम पे चलाया है गियर ए को, तब हम देखेंगे गियर ए ये रहा एक्स प्लस वाई, मतलब ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 300 है, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 300, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोला इसलिए क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब हमारे पास y की वैल्यू तो है प्लस 150, तो यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं प्लस 150। ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है x की, तो आएगी माइनस 450 आरपीएम। अब गियर बी की स्पीड निकालनी, तो फिर से गियर बी वाले फॉर्मूले पे जाते हैं, y माइनस एक्स टी ए बाई टी बी। यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं, y की वैल्यू हमारे पास 150, x की वैल्यू प्लस 450, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 450, टी ए टी बी सारी वैल्यू रख के हम रिवोल्यूशन निकालते आता है 510 आरपीएम, और प्लस आ रहा है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एक और न्यूमेरिकल हम समझते हैं, इन अ रिवर्टेड इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन अ आर्म ए कैरीज 2 गियर्स, 2 गियर है यहाँ पर बी एंड सी, और कंपाउंड गियर है डी एंड ई, ये दोनों है कंपाउंड गियर। गियर बी मैशेज विद गियर ई, गियर ई किसके साथ मैच में है, गियर ई के साथ, गियर सी किसके साथ मैच में है, गियर डी के साथ, गियर सी और डी मैच में है, गियर बी और ई मैच में है। नंबर ऑफ टिथ दिए हमको बी के ऊपर, सी के ऊपर और डी के ऊपर 75, 30 और 90, तो हमको स्पीड निकालनी है सी की और डायरेक्शन भी निकालनी है। जब हमको कंडीशन दी है कि बी इज फिक्स्ड एंड आर्म ए मैक्स 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, अगर बी को हमने फिक्स कर दिया है तो जो आर्म है हमारी ए वो कितने इससे चल रही है 100 आरपीएम, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम पीस सर्कल डायमीटर लिखना चाहते हैं, इस सर्कल का डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस सर्कल का डायमीटर ई वाले का यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 2 वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ पीस सर्कल डायमीटर ऑफ गियर बी, पीस सर्कल डायमीटर ऑफ गियर ई इक्वल्स टू पीस सर्कल डायमीटर ऑफ गियर डी एंड गियर सी, दोनों इक्वल्स टू होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। बी और ई को प्लस करें तो, और डी और सी को प्लस करें तो बराबर होना चाहिए, तो वही हमने यहाँ पर लिख के रखा है, डी बी प्लस डी इक्वल्स टू डी सी बाय डी सी प्लस डी डी। अब हमको ये पता है कि अगर मॉड्यूल सेम हो, तो पी सर्कल डायमीटर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टिथ के, तो हम डी बी की प्लेस पे टी बी लिख सकते हैं, डी की प्लेस पे टी लिख सकते हैं, डी सी की प्लेस पे टी सी। सिमिलरली
डी की प्लेस पे टी डी लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, आपके पास सारी वैल्यूज़ है, टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू, ये हमको ऑलरेडी गिवन है न्यूमेरिकल में, तो हम ये सारी वैल्यूज रख के यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए निकाल सकते हैं और वो है आ रहा है हमारे पास 45। तो अब हम टेबल प्रिपेयर करते हैं। टेबल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम आर्म को फिक्स कंसीडर करते हैं और जो कंपाउंड गियर था, अब यहाँ पे आप न्यूमेरिकल पे देखेंगे तो इसकी ये जो थी आर्म, ये किसको रोटेट कर रहा था, इसको, कंपाउंड गियर को। तो हम सबसे पहले लेते हैं कंपाउंड गियर। ये कंपाउंड गियर किसको चला रहा है हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो बी को चला रहा है, और बी किसको चला रहा होगा, या बी के बाद कौन चल रहा है, सी चल रहा है। तो हम ऐसे सीरीज में ही लेते हैं हमेशा, बीच में से किसी को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कंपाउंड गियर डी, गियर बी एंड गियर सी। आर्म को फिक्स किया तो उसके रिवोल्यूशन 0 हो जाएंगे। हमने बोला कंपाउंड गियर के रिवोल्यूशन +1 है, तो बी का क्या होगा, बी का क्या होगा, तो फॉर्मूले में देखते हैं बी किससे चल रहा है, ई से। ई जो है वो ड्राइवर है और बी कौन है, ड्रिवन है। तो क्या हो जाएगा, टी डी टी ई डिवाइडेड बाई टी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे टी ई डिवाइडेड बाई टी बी, और ये किस में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया था, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलर गियर सी की बात करें तो गियर सी के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर गियर सी किससे चल रहा है, डी से चल रहा है, तो यहाँ पे होगा टी डी डिवाइडेड बाई टी सी, टी डी डिवाइडेड बाई टी सी। अब हम हमेशा एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एक्स रिवोल्यूशन। तो एक्स रिवोल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर लिखा है एक्स, यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती है कोई सी भी, 4 रिवोल्यूशन 5 रिवोल्यूशन, तो हम यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं, वाई रिवोल्यूशन को ऐड करते हैं, इसमें +y, इसमें +y, सभी में +y रिवोल्यूशन ऐड करते हैं। देन हम टोटल मोशन निकालते हैं। टोटल मोशन के लिए क्या होगा, 0 + y, y, x + y, यहाँ हो जाएगा y - x टी बाई टी बी, यहाँ हो जाएगा y - x टी डी बाई टी सी। अभी जो टोटल मोशन है, इस टोटल मोशन वाली इक्वेशन से ही हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। हमने बोला गियर बी फिक्स्ड है, ठीक है, गियर बी फिक्स्ड है, इसका मतलब गियर बी का ये रहा y - x टी बाई टी बी, ये 0 होना चाहिए, तो इसको हमने 0 इक्वल्स टू पुट कर दी वैल्यू। यहाँ पे टी ई बाई टी बी, हमारे पास नंबर ऑफ टिप गियर ई पे भी बी पे भी हमने रख दी, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा y - 0.6 x आएगा, यहाँ पर x यहाँ पर मिसिंग है, y - 0.6 x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हम बात करें कि ए जो है आर्म हमारी 100 रिवोल्यूशन चल रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 100 आरपीएम से चल रही है, मतलब आर्म ए की बात करें, ये रहा आर्म ए, मतलब y इक्वल्स टू 100 आरपीएम, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अगर ये जो y की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी x की -100 - 0.6 x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -166.67। अगर हम c की निकालना चाहते हैं स्पीड, तो c के लिए आप देख सकते हैं फॉर्मूले में ये रहा y - x टी डी बाई टी सी, y - x टी डी बाई टी सी। तो y की वैल्यू आपके पास 100, x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, और टी डी बाई टी सी हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी है। जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आती है हमारे पास 400 आरपीएम। 400 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या हम बात करें इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है। तो इस तरीके से हम इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं।